उनके जोड़ दर्द करते हैं, उनकी टांगें दर्द करती हैं, उनकी कमर दर्द करती है, उनका पूरा जिस्म दर्द करता है और हड्डियाँ तो ख़ास तौर से उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। लेकिन ये जवानी में ही घुटनों में से आवाज़ें और जोड़ों की कड़कड़ाहट और जिस्म का गिरे रहना, अगर उठ गए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, आज से कुछ अर्सा पहले तक जो लोग हमारे साथ रब्ता करते थे अपने मसाइल के लिए, अपनी तकलीफ़ के लिए, उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो एजड लोगों की होती थी। वो लोग जो 40, 45, 50, 60 साल की उम्र के होते थे, उन्हें घुटनों का प्रॉब्लम हो जाता था, उन्हें जोड़ों का प्रॉब्लम हो जाता था और एक स्टेज ऐसी आती थी कि उनके जोड़ों में से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी, कड़कड़ाहट की आवाज़ें आती थीं और ज़्यादा लोगों के घुटनों और टखनों में से होती थीं। लेकिन बाज़ ऐसे भी केसेस होते थे कि जिनके शोल्डर्स और जिस्म की बाकी हड्डियाँ जो हैं उनमें भी कड़कड़ाहट की आवाज़ जो थी वो महसूस होती थी, वो भी आती थी, जो ये बताया जाता था। लेकिन अब हैरत अंगेज़ तौर पर गुज़श्ता कुछ अरसे से, चंद सालों से नौजवानों की बड़ी तादाद जो है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है कि उनके जोड़ों में से भी, उनकी हड्डियों में से भी आवाज़ें आती हैं और उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनके जोड़ आवाज़ कर रहे हैं, वो वज़न नहीं सहार रहा है, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता और अगर वो बैठ जाते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता। उनके जोड़ दर्द करते हैं, उनकी टांगें दर्द करती हैं, उनकी कमर दर्द करती है, उनका पूरा जिस्म दर्द करता है और हड्डियाँ तो ख़ास तौर से उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। इसकी वजूहात पे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो उम्र के साथ कमज़ोरी आती है वो तो अंडरस्टूड है, वो काबिल फ़हम है, उसकी समझ आती है कि कवा जो हैं वो मज़बूत नहीं रहते, जिस्म के आपके जो सिस्टम हैं उनकी वर्किंग वो नहीं रहती, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, वो कुछ ख़राबियों का भी शिकार हो जाते हैं। जवानी में दिल जिस तरीके से खून को पंप कर रहा था, बुढ़ापे में उसकी पंपिंग पोजीशन वो नहीं रहती। जवानी में लीवर जो था जितना वो खून पैदा कर रहा था और जिस तरीके से वो डिटॉक्सिफाई कर रहा था, अब वो नहीं कर पा रहा। लेकिन ये जवानी में ही घुटनों में से आवाज़ें और जोड़ों की कड़कड़ाहट और जिस्म का गिरे रहना, अगर उठ गए तो बैठे नहीं, अगर बैठ गए तो उठा नहीं जा रहा, तो ये सारी चीज़ें परेशान कौन है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इस मर्ज़ को काबू किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी क्योर है। तो आम तौर पे बुढ़ापे में जो है उन्हें मग़ज़ियात वग़ैरह और मुकव्वियात, ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती थी जो उनके जोड़ों को ताकत भी देती थी, गर्म भी करती थी और उनके जोड़ों में जो मादा खुश्क हो चुका होता था या कम हो चुका होता था या उसमें फ्रिक्शन, उसमें रगड़ का पहलू था, तो वो उन चीज़ों को सबको दूर करने के लिए मतलब शाही तबीब मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करवाता है। अब क्योंकि यहाँ पे बात आ गई है नौजवान नस्ल की भी और जो एजड लोग हैं उनकी भी, तो उसके लिए हम एक ऐसी कम्प्रीहेंसिव चीज़ लेके आए हैं कि जो दोनों एज ग्रुप जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी है जिसे आप बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से अपने घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मतलब की, किसी तबीब की, किसी डॉक्टर की, उसकी आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वरना बाज़ नुस्खे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पेशा वराना रहनुमाई की ज़रूरत पेश आती है, आप अपने तौर पे उसको सही तरीके से नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ़ एक चीज़ होगी कि आपको अज्जा जो हैं उनका खालिसपन, उस पर तवज्जो देनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आपको चीज़ें अच्छी और क्वालिटेटिव मिल जाएं। हम आपको जो वीडियोस दिखाते हैं, आपके लिए जो बनाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको अज्जा भी दिखाएं ताकि आपको उनकी शिनाख्त हो जाए। अगर आप अपने तौर पे ख़रीदना चाहें तो आपको पता हो कि हमने किस क्वालिटी की चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ क्या है। तो इसमें सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं जिनसे आपने इसको तैयार करना है। इन 3 चीज़ों का मरकब बना के आपने इसको एक चम्मच जो है, 1 चम्मच बल्कि टेबल स्पून, जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो 50 प्लस हैं और जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है, वो 1 टेबल स्पून रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ खा लें। और अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो
तो आप इसे ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं कि सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच ले लें और 1 चम्मच आप रात को सोते वक्त खा लें। इसी तरीके से नौजवान हैं, नौजवान जो है छोटी चम्मच इस्तेमाल कर लें, टेबल स्पून की बजाय टीस्पून इस्तेमाल कर लें और सुबह शाम ले लें, क्योंकि इनके हालात जो हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं और ज़्यादा क्रूशल हैं। बूढ़े बुज़ुर्ग पुराने लोग, उनमें अभी भी कोई जान है, अभी भी कुछ उनमें ताकत कुव्वत है। और आजकल के टीनेजर्स तो यकीन करें कि जितने हमारे पास आते हैं, जो राब्ते करते हैं, ये बुज़ुर्गों से भी बदतर हैं। तो इनका एहतराम हमें इसलिए करना पड़ता है कि ये जवानी में बूढ़े हो चुके हैं, तो इसलिए उनको बुज़ुर्ग कह के ही मुखातब किया जाता है, लेकिन होते ये 20 साल के अंदर बाहर के हैं। उसकी वजह क्या है वो आप भी समझते हैं, ये भी समझते हैं, और अगर नहीं समझते तो शायद इनके वालिदैन नहीं समझते, जिन्हें कि ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है, इसकी ये हालत क्यों हो रही है, ये तन्हाई पसंद क्यों होता जा रहा है, इसका जिस्म सूखता क्यों जा रहा है, ये कर क्या रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, किन दोस्तों के साथ उठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, ये कमरे में बंद क्यों है, इसके हर वक्त मोबाइल जो है उस पर ये क्या देख रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। फिर आप कमर से भी रह जाते हैं, फिर आपकी टांगें भी दुखती हैं, पट्ठे भी दुखते हैं, नज़र भी कमज़ोर होती है, चक्कर भी आते हैं, सर में भी दर्द होती है, ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, किसी पल चैन नहीं है, किसी पल आपको सुकून नहीं है, जिस्म में खून नहीं रहा, दिल में वलवला नहीं रहा, जवानी रही नहीं, जवानी में बूढ़े हो गए। बूढ़ों ने तो बूढ़े होना ही था, लेकिन बहरहाल बात लंबी हो रही है, तो आते हैं इज्ज़ा की तरफ। खुराक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये आपके लिए एक लाजवाब तोहफ़ा है। इंतहाई सादा है, इंतहाई सिंपल है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत कर लीजिए। वो मेहनत आपने अपने लिए ही करनी है और उसका फ़ायदा भी आपको ख़ुद को ही होगा। सबसे पहले आप लेंगे ये राल सफ़ेद, ये एक दरख्त की गूंद होती है राल सफ़ेद के नाम पे। मार्केट से शायद आपको इस क्वालिटी की और इस लेवल की ना मिले, लेकिन आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप इसको शनाख्त कर लीजिए। आपको ज़ायद पैसे खर्च करने पड़े, कर लीजिए। आपको जुस्तजू करनी पड़े, कर लीजिए। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, कर लीजिए। आप अच्छी राल लीजिए, बेहतरीन किस्म की लीजिए। ये देखिए, ये आपने 50 ग्राम राल लेनी है इस क्वालिटी की। खरल आप घर में लेके रख लें। ये मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, जो इस वक्त सूरत हाल है, जो सेहत के मसाइल हैं, आपको अद्वियात खानी पड़ेंगी या आपको अच्छी खुराक खानी पड़ेगी। अच्छी खुराक आप खाते नहीं हैं तो आपको अद्वियात खानी पड़ेंगी, दो में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। खर लेके रख लीजिए घर में, हामन दस्ता लेके रख लीजिए। बहरहाल इसको आप 50 ग्राम की मिकदार में लेंगे। इसको 50 ग्राम को आप हामन दस्ते में कूट लें या खरल में इसको खरल कर लें। बारीक सफ़ूफ पाउडर बना लीजिए। एक चीज़ जहन में रखिए, दवा जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतनी ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, उतनी उसकी अफादियत ज़्यादा होगी, उतनी ही वो काबिल हज़म होगी और उतनी ही वो जल्दी आपके अंतड़ियों में जाके जज़ब होगी और जज़्वे बदन बनेगी और खून में शामिल होगी। 50 ग्राम लेके आपने बिल्कुल इसको पाउडर बना लिया है। उसके बाद ये ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान आपने असली लेना है, दुकानदार से रिक्वेस्ट करनी है, उनसे रसीद भी लेनी है, उन्हें बताना भी है, उन्हें कहना भी है कि मुझे असली चाहिए, मुझसे पैसे पूरे ले लें, 100 रुपया 500 रुपया ज़ायद ले लें, लेकिन चीज़ मुझे असली दे दीजिए। किसी इत्माद वाले दवाखाने से ले लीजिए। ये आपने 10 ग्राम लेना है। 10 ग्राम ज़ाफ़रान आप लेंगे। इसको आप अलग से खरल में बारीक इसको हल्के हाथ से खरल कर लेंगे, ये पाउडर बन जाएगा। और अगर इसमें आप थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से खरल हो जाएगा, ज़्यादा आसानी से सफ़ूफ बन जाएगा। लेकिन ये अकेला खुश्क हालत में भी आप इसको सफ़ूफ बना सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर लीजिए। ये दो चीज़ें आपकी तैयार हो गई, ये भी पाउडर बन गया, ये भी पाउडर बन गया। उसके बाद आपने शहद लेना है 1 पाव की मकदार में। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है शहद छोटे की और बड़े की। तो आम तौर पे ये होता है कि बाज़ार में बड़ा शहद ही बिक रहा होता है, तो उसी को छोटा कह के दे दिया जाता है। आप इसलिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद ना करें। अगर आप ख़ुद हासिल कर सकते हैं जाके छत्ते से अपनी आँखों के सामने, तो फिर तो आप छोटे पे फोकस कीजिए। अदरवाइज़ आपको अगर बड़ा शहद भी मिलता है तो वो भी ले लीजिए। 1 पाव आपको शहद चाहिए होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ना तो मिलावट वाला हो और ना फार्मी शहद हो। शहद नेचुरल होना चाहिए, ये आपकी बुनियादी चीज़ है। ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ये तीनों अज्जा सही होंगे तो ये आपकी दवा जो है ये सही तरीके से तैयार होगी और आपको इसके
वो फ़ायदे हासिल होंगे जो आप लेना चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। ये एक माजून की शक्ल बन जाएगी। इसको किसी शीशे के जार में, आपके घर में जाम वाला जार होगा, कोई भी जार होगा, तो उस जार में मिक्स करके इसको रख लीजिए, महफूज कर लीजिए। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, रखना चाहें तब भी रख लें, लेकिन ओपन में भी रख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसकी आपने 1 चम्मच जो है, जो 50 प्लस हैं वो इसका 1 टेबल स्पून शाम में, रात में गर्म दूध के साथ ले लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो, बहुत ज़्यादा उन्हें वीकनेस है, उनके जोड़ों से ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, कमर उनकी कमज़ोर है, टांगें कमज़ोर हैं, पट्टे खिंचे हुए हैं, जिस्मानी तवानाइयाँ जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं, तो फिर वो सुबह शाम ले लें। और अगर कम कमज़ोरी है या वो समझते हैं कि दिन में 1 दफ़ा मेरे लिए काफ़ी है, तो वो इस तरह कर लें। और इसी तरह नौजवान हैं, अपनी सूरत हाल को देख के तो वो भी 1 छोटी चम्मच वो टीस्पून लेंगे, बुज़ुर्ग जो हैं वो टेबल स्पून लेंगे, तो वो भी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम जो है वो ले लेंगे। सिर्फ़ आपने 1 महीना इस्तेमाल करना है। 1 महीने बाद आप अपने आप को देखिए, उससे पहले आप अपनी तस्वीर बना लीजिए, ये इस्तेमाल करने से पहले अपनी तस्वीर बना लीजिए, और 1 महीने बाद आप अपनी तस्वीर बनाइए। आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा, आपके देखने वालों को भी, घर वालों को भी, और आपको अपने आप को भी। इसमें आखिरी बात मैं आपको जो बता दूं, मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं, आपसे मुखातब हूं, खुदारा 1 महीना आपने परहेज़ करना है, 1 महीना आपने बाज रहना है, 1 महीना आपने इंसान बन के रहना है, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं और अच्छे काम करने हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशां है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।